डे लो से हालांकि इस बीच आप देखिएगा सेंसेक्स में भी रिकवरी बनती दिखाई दे रही है, तो कोशिश मार्केट जरूर कर रहा है कि अपनी चाल को सुधारे। अब ऐसे में हमारे साथ 3 मेहमान इस हफ्ते जुड़ने वाले हैं, उनसे डिटेल में बातचीत होगी। उनसे मुलाकात पहले कर लेते हैं। रूपक डे, साथ ही साथ ओम मेहरा और देवांग शाह हमारा साथ दे रहे हैं इस हफ्ते। रूपक, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? कुछ क्या वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है? गुड मॉर्निंग। जी हाँ, वोलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी जो नीचे निफ्टी लो बनाया था वो रिसेंट चार्ट में एक कंसोलिडेशन एक रेंज था, छोटा कंसोलिडेशन रेंज था। उस रेंज के आसपास सपोर्ट मिला निफ्टी को, तो यहाँ से मुझे लगता है कि 150-200 पॉइंट का रैली दे सकता है। तो फोकस रहेगा लॉन्ग साइड के ट्रेड में, मिड एंड लार्ज कैप में फोकस रहेगा, स्मॉल कैप थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा। ओके, तो मिड एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा सा आप संभल कर रहेंगे, लेकिन लार्ज कैप्स पर फोकस। आईटी ऑफ कोर्स सपोर्ट कर रहा है, फार्मा सपोर्ट कर रहा है, तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा रूपक? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा डीएलएफ में। स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे गया था कल का दिन, बट आज रिक्लेम कर लिया 200 डेज मूविंग एवरेज को। तो शॉर्ट टर्म में एक रिकवरी दिख सकता है टुवर्ड्स 870, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 814 पे। 814 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और टारगेट आपका 870 का रहेगा। डीएलएफ इस समय करीब 2% के गेन्स दिखाता हुआ। चले, ये है रूपक का ट्रेड। रूपक बताइए आपका दूसरा ट्रेड। मेरा 2 ट्रेड ओम ने ले लिया, तो मेरा 2 ट्रेड था बर्जर पेंट और एयू बैंक, दोनों ही ओम दे दिया। तो मैं अभी मेरे पास एक स्टॉक है ईपीएल, स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 296 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 256। 256 का स्टॉप लॉस ईपीएल पर, और आप कह रहे हैं 290 तक जाएगा? जी हाँ, 296। 290 के ऊपर का टारगेट, 4.5% ऊपर है। रूपक बताइए आपका तीसरा ट्रेड। तीसरा ट्रेड रहेगा मेरा एफडीसी। स्टॉक ने एक आर्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर आ रहा है, और रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो अपसाइड में 620 तक जा सकता है, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 558 पे। 558 का स्टॉप लॉस, और आप 620 पर ये टारगेट रखेंगे। तीनों ट्रेड्स आपके लिए अब फटाफट से पेश करेंगे जो हमारे जानकारों ने जोड़े हैं, और फिर अंदाजा लगेगा कि कौन कहां पहुंच रहा है। रूपक ने 870 के टारगेट के लिए डीएलएफ बाय कॉल दिया, 814 स्टॉप लॉस है। ईपीएल 296 टारगेट, 256 स्टॉप लॉस। एफडीसी 620 टारगेट, 558 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स के लिहाज से मैक्सिमम गेन्स एफडीसी में ही बन रहे 1.5% तक के। अगला पोर्टफोलियो अब ओम का आ रहा है। बर्जर पेंट 635 टारगेट, 585 स्टॉप लॉस है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 745 टारगेट, 696 का स्टॉप लॉस, और 1800 के लिए टोरेंट पावर दिया, 1660 आपके लिए स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स इस समय सबसे ज़्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 0.47 इनको जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं देवांग के पोर्टफोलियो पर। ग्लेनमार्क लाइफ 1310 का टारगेट, 1140 स्टॉप लॉस। एसबीआई लाइफ 2015 का टारगेट, 1885 स्टॉप लॉस, और पिडिलाइट 3420 तक जा सकता है, 3190 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तीनों में सबसे शानदार ट्रेड रिटर्न्स के लिहाज से ग्लेनमार्क लाइफ साबित हो रहा है। 0.33% के गेन्स बने हैं। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है? तो हल्की सी शुरुआत पॉजिटिव में होती हुई, लेकिन आप कह सकते हैं तीनों ही जानकार नेक टू नेक इस समय चल रहे हैं। आगे ताज़े अपडेट्स के साथ हम लौटेंगे ज़रूर 1 बजे, जब मिड कैप मंत्र में रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। कोई भी बदलाव होगा हमारे जानकारों की तरफ से तो वहीं आपसे हम ये शेयर भी करेंगे। चलिए, गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू इस हफ्ते के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन लेकर आएंगे। आप बने रहें।